हेलो एंड वेलकम टू एम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ देखो, रिसेंटली एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट देखने को मिला। डीएसपी जो कि हरियाणा के थे, उनको इलीगल माइनर्स ने मार दिया। एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो गए। पहले तो यहाँ पे उनको टिप मिली थी कि जो इलीगल माइनिंग है वो यहाँ पे हो रही, ट्रक जा रहा है, तो उनको टिप मिली तो वो गए उसको रोकने के लिए। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने रोका नहीं और सीधे जो है इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ना देखो, ये जो पूरा मैटर है ना, ये आपको हरियाणा का देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सारे कंसर्न्स जो है निकल के आ रहे हैं। पहला, इलीगल माइनर्स जो है किस तरीके से लीगल माइनिंग्स करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो सैंड जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, उसकी माइनिंग जो है आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इस पे इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगी, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी है। हरियाणा डीएसपी गोज आउट टू स्टॉप इलीगल माइनिंग, रन ओवर बाय ट्रक ही ट्राइड टू स्टॉप। ना हुआ क्या है कि जैसे इनको यहाँ पे टिप मिली कि इलीगल माइनिंग हो रही है, उस ट्रक को ये रोकने गए और इन्होंने कोशिश करी ट्रक को स्टॉप करने की, लेकिन वो नहीं रुका और इनकी जो है सडनली डेथ हो गई। ना देखो, कंडोलेंस जो है बिल्कुल हमारा जो है इनकी फैमिली के साथ है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है। अब देखो, काफ़ी सारे कंसर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। जो भी कांग्रेस जो है यहाँ पे डिमांड कर रही है कि चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशियल जो प्रोब है वो हमको देखने को मिल रहा है। और देखो, कुछ समय बाद जो है इनका यहाँ पे रिटायरमेंट होने वाला था, 4 महीने इनके बचे थे रिटायरमेंट को। लेकिन देखो, आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आता है कि जो इलीगल माइनिंग्स हो रही हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। और देखो, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, आपको हर एक स्टेट में इलीगल माइनर्स जो है देखने को मिलेंगे। डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और मेनली जो माइनिंग है वो किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का है, सेंटर का है, तो काफ़ी कुछ जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। ना देखो, ये है डीएसपी, तो ये आप देख सकते हो, इन्हीं की जो है डेथ हुई है। और बेसिकली जो है ये कोशिश कर रहे थे कि इलीगल माइनर्स को यहाँ पर रोक पाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उस ट्रक ड्राइवर ने जो गाड़ी है वो नहीं रोकी और वो ट्रक जो है इनके ऊपर से निकल गया। ना हरियाणा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको टिप मिली थी कि इलीगल माइनिंग जो नूह डिस्ट्रिक्ट है, पंचगांव एरिया का, वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही थी। और देखो, इन्होंने ट्राई किया कि जो ट्रक है उसको स्टॉप करेंगे, लेकिन वो ट्रक वाले ने जो है गाड़ी नहीं रोकी और ट्रक जो है इनके ऊपर से निकल गया और इनकी जो है स्पॉट पे डेथ हो गई। सुरेंद्र सिंह जो कि डीएसपी हैं तरूर सब डिवीजन के, इनकी स्पॉट पे जो है डेथ हो गई। और देखो, इनके रिटायरमेंट को सिर्फ 4 मंथ बचे हुए थे। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है ये आपको 12:10 पे जो है देखने को मिलेगा, तो मेनली ये दिन की जो है बात थी। अब देखो, यहाँ पे कई सारे जो कंसर्न्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब कहानी यहाँ पे ये हो रही है कि जिस तरीके से सीनियर पुलिस ऑफिसर की किलिंग हुई है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पे ये कह दिया कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए और जो क्रिमिनल्स एलिमेंट है स्टेट्स में, उनके खिलाफ जो है प्रॉपरली यहाँ पे केस को दायर किया जाएगा। इसके अलावा जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लिए जाएंगे। अब देखो, आज के समय भारत सरकार के भी यहाँ पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि हमारे लॉज क्या इतने कमज़ोर हैं कि जो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको जो है सरेआम यहाँ पे मार दिया जाता है। अब अगर हम बात करें सैंड की, तो सैंड जो है एक माइनर मिनरल है। सैंड माइनिंग जो एक्सट्रैक्शन है सैंड का, वो मेनली आपको ओपन पिट से देखने को मिलेगा, ठीक है। समटाइम इसको कभी जो है बीचेस से भी यहाँ पे निकाला जाता है। इसके अलावा जो नदी है वहाँ से भी जो है सैंड ड्यून्स को निकाला जाता है। और आपको पता होगा कि सैंड जो है एक तरीके का माइनर मिनरल है। अब सैंड यहाँ पे आती कैसे है, तो मेनली जब बारिश यहाँ पे होती है, जो पानी यहाँ पे बहता है वो रॉक को जो है कट करता हुआ यहाँ पे आता है, तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को जो है बहा के लेके आता है। तो वो जो है रिवर बेड्स में आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है फिर रिवर्स के थ्रू यहाँ पे जो सैंड है उसका जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना। अब अगर हम भारत की बात करें तो अगर आप मेघालय से लेकर गुजरात तक देखोगे, इसके अलावा आप गंगा नदी से लेकर कावेरी नदी देखोगे, तो सैंड माइनिंग जो है आज के समय भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है। सैंड माइनिंग भारत में बहुत सी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उनमें जो हमको सैंड का रोल है वो देखने को मिलता है। अब देखो, सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क जो 2018 में है, उसके हिसाब से इंडिया को जो है 70 मिलियन टन जो सैंड है उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एनुअली। ये 2018 का डेटा है।
वहीं अगर आप हर साल देखोगे तो इसकी डिमांड जो है 7% हमको जो है इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। मतलब अगर आप भारत में देखोगे तो जो लोग हैं उनका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है, तो सैंड की डिमांड जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब सैंड की डिमांड यहाँ पे जब बढ़ती है तो उसके साथ-साथ जो प्राइस है वो भी यहाँ पे बढ़ते हैं और जो इल्लीगल एक्सप्लोरेशन है वो भी जो है हमको देखने को मिलता है। अब देखो कई लोग तो यहाँ पे जो ब्राइब देते हैं उसके थ्रू जो है यहाँ पे माइनिंग करा लेते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं अगर आप देखोगे जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं तो उनके साथ जो है कुछ इस तरीके का बिहेवियर जो है हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि माइनिंग का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे क्या कहता है, तो माइनिंग जो है स्टेट की लिस्ट की सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब उनकी टेरिटरी में, मतलब ये स्टेट है मान लीजिए, और यहाँ पे जो भी माइनिंग होगी वो स्टेट के अंडर में होगी। मतलब वहाँ पे जो है स्टेट जो है पूरी तरीके से यहाँ पे टैक्स लेगा। इसमें जो केंद्र सरकार है उसका यहाँ पे कोई भी रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ पे बीचेस से निकाली जाती है, मान लो कोई अगर जो है यहाँ पे अरेबियन सी से निकाल रहा है या इंडियन ओशन से मान लो हम जो रेत है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सेंटर लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब सेंटर लिस्ट की जो अथॉरिटी है वो ईईजेड तक जो है आपको देखने को मिलेगी। तो एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन होता है उसमें जो भी माइनिंग होगी तो वो सेंटर लिस्ट में जो है आपको देखने को मिलेगी। ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको टेरिटोरियल सी, इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलेगा और हाई सी आपको देखने को मिलेगा। तो मान लो ये है हमारा भारत। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 12 माइल्स तक जो है, मतलब 12 माइल्स तक आपको कंटीजियस जोन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 200 नॉटिकल माइल जो बेस लाइन है, वहाँ पे आपको जो है भारत का पूरा कब्जा जो है देखने को मिलेगा। मतलब मेनली भारत जो है यहाँ तक मिनरल्स को एक्सप्लोर जो है कर सकता है। तो जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसमें ये कहा गया कि भैया 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी आपका एरिया है, मतलब यहाँ तक आप देख सकते हो ये हमारा भारत है, इसकी बॉर्डर से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है आप क्या कर सकते हो, आप एक्सप्लोरेशन जो है यहाँ पे कर सकते हो। मतलब इसमें जो भी मिनरल्स होंगे वो किसके होंगे, वो जो है एक देश के होंगे, मतलब भारत के यहाँ पे होंगे। इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे तो ये हाई सी आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे जो भी है वो जो है भारत का एरिया नहीं है, या किसी भी देश का है तो वो किसी भी देश का जो है एरिया यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो अगर हम बात करें माइनिंग स्कैम्स की, तो भारत में आपको कई सारे माइनिंग स्कैम्स जो है देखने को मिलेंगे। भारत में इतने सारे आपको और रिच स्टेट देखने को मिलेंगे जहाँ पे इल्लीगल माइनिंग देखने को मिलेगी। और सिर्फ ये सैंड माइनिंग की बात नहीं है, सैंड माइनिंग के साथ साथ अगर आप दोगे तो मिनरल्स की भी जो है माइनिंग होती है, ठीक है? इसके अलावा जो और भी चीज़ें यहाँ पे कोल निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, तो इन सब चीज़ों की भी आपको इल्लीगल माइनिंग जो है देखने को मिलेगी। अब देखो कई सारी कंट्रोवर्सीज़ भी जो है यहाँ पे खड़ी होती हैं। जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट एरिया में भी आपको कई सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट एरिया में भी माइनिंग होती है, ट्रीज़ की कटिंग होती है इल्लीगल तरीके से, ठीक है? और होता क्या है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर रॉयल्टी देनी होती है। मतलब भारत सरकार को यहाँ पे रॉयल्टी मिलती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रॉयल्टी मिलती है, लेकिन वो रॉयल्टी से ये बच जाते हैं तो ये इल्लीगल माइनिंग जो है यहाँ पे करते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ट्राइबल्स और जो ट्राइबल्स के साथ जो है आपको लैंड राइट्स को लेके भी जो है काफ़ी इशू देखने को मिलेंगे। ना सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये निकल के आता है कि जिस तरीके से ये पूरा इवेंट हुआ है, इससे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही हैं। पहला तो ये है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है जो माइनिंग्स होती हैं उनकी यहाँ पे चेकिंग भी होना चाहिए। और देखो जो पूरी ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पे होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो माइनर्स को लाइसेंस दिए जाते हैं उनमें भी जो है प्रॉपर हमको ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये सब यहाँ पे इंश्योर करना होगा, जो शॉर्टकमिंग्स आ रही है ना, कि आगे चल के जो इस तरह की सिचुएशन कुछ भी ना हो। और देखो जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने तो यहाँ पे कंपनसेशन अनाउंस कर दिया है कि हम जो 1 करोड़ यहाँ पे कंपनसेशन देंगे। लेकिन आप अगर आप देखोगे तो ये डीएसपी और ऑनेस्ट ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर एक जो है इल्लीगल माइनिंग को यहाँ पे रोकने जाता है और उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये जो है काफ़ी कंसर्न की बात है और काफ़ी सारे सवाल जो है यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।